जहां इंसान नहीं बल्कि लोहे के सैनिक गोली चला रहे हों। ये कोई साईफाई मूवी की बात नहीं है, ये हकीकत बनने जा रही है। और मजेदार बात यह है कि इस गेम में अब इंडिया भी उतर चुका है। अब तक तो दुनिया कहती थी कि रोबोटिक्स और एआई सिर्फ अमेरिका, चीन और जापान के लिए है, लेकिन इंडिया ने चुपचाप अपनी चाल चल दी और जब दुनिया को पता चला तो चीन के छक्के छूट गए। पाकिस्तान का तो कहना ही क्या, उनके तो पसीने छूट गए। इंडियन आर्मी अब रोबोट्स और एआई की ताकत से खुद को अपग्रेड कर रही है, लेकिन ये कोई मामूली रोबोट नहीं है जो सिर्फ नाच गाना करेंगे। ये रोबोट बम डिफ्यूज करेंगे, दुश्मनों की जासूसी करेंगे, टैंक बनकर सरहदों की रखवाली करेंगे और तो और गोलियां भी चलाएंगे। आज इस वीडियो में आपको हम इंडिया की इस सीक्रेट रोबोटिक आर्मी के बारे में बताने वाले हैं। कौन कौन से रोबोट्स बनाए गए हैं, कैसे ये दुश्मनों की नाक में दम करने वाले हैं। दोस्तों, पहले जमाने में जंग में तलवारें भिड़ती थी, घुड़सवार दौड़ते थे और राजा महाराजा हाथी घोड़ों पर बैठकर प्लानिंग करते थे। फिर आया बंदूकों और तोपों का दौर और आज जंग में ताकत सिर्फ बंदूक और टैंकों से नहीं बल्कि एआई और रोबोटिक्स से तय होती है। अमेरिका और चीन इस रेस में पहले से ही बाजी मारने में लगे हैं। अमेरिका के पास किलर ड्रोन्स हैं, चीन के पास ऑटोनमस टैंक और जापान तो ह्यूमनॉइड रोबोट्स बना रहा है। तो इंडिया क्या चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं। इंडिया ने अपनी हीरोपंती दिखाते हुए चुपचाप एक सीक्रेट प्लान पर काम शुरू कर दिया था। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ और इंडियन आर्मी ने मिलकर ऐसे रोबोट बनाए हैं जो बम डिफ्यूज कर सकते हैं, खुद से टारगेट को पहचान कर हमला कर सकते हैं और बिना किसी इंसान के ऑर्डर के भी काम कर सकते हैं। तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं, आखिर इंडिया ने कौन कौन से रोबोट बनाए हैं। सबसे पहले बात करते हैं दक्ष, बम डिफ्यूज करने वाला सुपर रोबोट। सोचो, बॉर्डर पर कहीं बम पड़ा हो और उसे डिफ्यूज करने के लिए किसी जवान को भेजा जाए, 1 सेकंड की भी गलती और बूम। लेकिन अब ये काम करने के लिए हमारे पास है दक्ष, जो बिना किसी इंसान को खतरे में डाले ये जिम्मेदारी पूरी करेगा। ये कोई साधारण मशीन नहीं है बल्कि एक हाईटेक रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल आरओवी है जो बम को पहचान सकता है, उसे सेफ तरीके से हटाकर डिस्पोज कर सकता है और एक्सप्लोजिव मटेरियल की स्कैनिंग कर सकता है। दक्ष में एक्सरे स्कैनर और रोबोटिक आर्म लगी है जिसकी मदद से ये बम को सेफ तरीके से उठाकर अलग कर सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये रेगिस्तान से लेकर पहाड़ों तक कहीं भी आसानी से मूव कर सकता है, यहाँ तक कि सीढ़ियां भी चढ़ सकता है। और हाँ, सिर्फ बम डिफ्यूज करना ही इसका काम नहीं है, इसमें एक शॉटगन भी लगी है जिसे ये जरूरत पड़ने पर दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। अब जरा सोचो, अगर चीन और पाकिस्तान के आतंकवादी कोई आईईडी या लैंडमाइन छुपाकर बैठे हो तो पहले इंडियन आर्मी को उस इलाके में जाने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता था, लेकिन अब दक्ष जाएगा, पूरे इलाके को स्कैन करेगा और अगर कोई धमाका करने की साजिश हो रही है तो सीधे उसे खत्म कर देगा। इससे जवानों की जान बचने के साथ साथ ऑपरेशन भी पहले से ज्यादा सेफ और तेज होंगे। अब यह तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि इसके बाद आता है इंडियन आर्मी का 4 पैरों वाला सुपर रोबोट। अब तक आपने फिल्मों में रोबो डॉग्स देखे होंगे, लेकिन इंडियन आर्मी ने इसे हकीकत में बदल दिया है। यह कोई कुत्ता नहीं बल्कि एक एआई पावर्ड मशीन है जो युद्ध के मैदान में कमाल दिखाने के लिए तैयार है। यह रोबोट किसी भी उबड़ खाबड़ इलाके में आसानी से चल सकता है, पहाड़ियों पर चढ़ सकता है और कीचड़ या बर्फीले इलाके में भी अपना बैलेंस बनाए रख सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये जवानों के लिए सामान ढो सकता है। युद्ध के दौरान कई बार जवानों को मुश्किल इलाकों में रसद और हथियार की जरूरत पड़ती है और अब ये काम इंसानों की बजाय रोबोट करेगा। ये रोबोट 15 किलो तक का वजन उठा सकता है और -40 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में काम कर सकता है। मतलब जहां पाकिस्तान और चीन के सैनिक ठंड या गर्मी में कांप रहे होंगे, वहां इंडियन आर्मी का रोबोट डॉग मजे से अपना काम कर रहा होगा। अब अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ सामान ले जाने के लिए है तो थोड़ा और इंतजार कीजिए। इसमें नाइट विजन कैमरा और एआई सेंसर्स लगे हैं जिससे ये छुपे हुए दुश्मनों को पकड़ सकता है और अगर इसे गन से लैस कर दिया जाए तो ये ऑटोमेटिकली दुश्मनों पर अटैक भी कर सकता है। मतलब अब अगर कोई आतंकवादी जंगल में छुपकर बैठे हैं तो पहले इंडियन आर्मी को ग्राउंड ऑपरेशन प्लान करना पड़ता था, लेकिन अब बस रोबोडॉग को भेजो, यह पूरा इलाका स्कैन करेगा, कैमरे से लाइव फीड देगा और अगर किसी आतंकी का ठिकाना मिल गया तो सीधा टारगेट लॉक करके हमला कर देगा। अब बात करते हैं एक और खतरनाक ग्राउंड लेवल पर जवानों की मदद करने वाला है, इंडियन आर्मी का रोबोटिक म्यूल। ये हाईटेक रोबोटिक मशीन्स खासतौर पर उन डिफिकल्ट टेरेन्स के लिए बनाई गई हैं जहां इंसानों के लिए सामान ले जाना या लड़ाई लड़ना आसान नहीं होता। रोबोटिक म्यूल, जिसे मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट म्यूल भी कहा जाता है, दिखने में एकदम मैकेनिकल डॉग जैसा लगता है। इसका वजन 61 किलो और लंबाई 27 इंच है। सबसे बढ़िया बात यह है कि ये सिर्फ 1 घंटे में पूरी तरह से रिचार्ज हो जाता है और लगातार 10 घंटे तक काम कर सकता है। इसकी पेलोड कैपेसिटी 12 किलो है जिससे ये सोल्जर्स के लिए वेपन्स, फूड और मेडिकल सप्लाईज ले जाने का काम करता है। इसमें थर्मल कैमरास और एडवांस सेंसर्स लगे हैं जिससे यह सर्वेलेंस और एनिमी ट्रैकिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 30 किलो तक का भार उठा सकता है और 10 फीट ऊंची जगह पर चढ़ सकता है, यानी पहाड़ों और रगेड ट्रेन्स में भी बिना किसी दिक्कत के काम कर सकता है। फ्यूचर प्लान्स में इसे वेपन से इक्विप करने की तैयारी है ताकि ये दुश्मनों के ठिकानों पर ऑटोमेटेड अटैक्स भी कर सके। अभी तक इंडियन आर्मी ने 70 रोबोटिक म्यूल्स को अपनी नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर डिप्लॉय कर दिया है। ये रिमोट कंट्रोल्ड है, लेकिन आने वाले समय में इन्हें फुल्ली ऑटोनोमस बनाने की कोशिश चल रही है ताकि ये किलोमीटर्स दूर से ऑपरेट किए जा सके। ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का हिस्सा है और भारतीय सेना की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और सेल्फ रिलायंस का एक बड़ा उदाहरण है। इन रोबोटिक म्यूल्स की वजह से अब इंडियन आर्मी की लॉजिस्टिक और सर्वेलेंस कैपेसिटी काफी बूस्ट हुई है, खासकर चाइना बॉर्डर पर जहां ये डिफिकल्ट ज्योग्राफिक कंडीशंस में जवानों को सपोर्ट करने में गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। इसके बाद आता है मंत्रा, इंडिया का अनमैन्ड एआई टैंक। सोचो, बॉर्डर पर टैंक खड़े हैं लेकिन अंदर कोई इंसान नहीं है। इंडियन आर्मी का एआई पावर टैंक मंत्रा कुछ ऐसा ही है। ये पूरी तरह ऑटोनोमस है, जिसका मतलब ये है कि इसमें इंसानों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे एक बार टारगेट लोकेशन दे दो और ये वहां खुद पहुंच जाएगा। इस टैंक की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये जीपीएस और सेंसर के जरिए खुद ही रास्ता ढूंढता है, खुद से दुश्मन को ट्रैक करता है और फिर उस पर हमला कर देता है। मतलब दुश्मन को यह तक पता नहीं चलेगा कि उस पर हमला कौन कर रहा है और जब तक वे समझेंगे तब तक मंत्रा अपना काम पूरा कर चुका होगा।
2017 में डीआरडीओ ने इसे बनाया था और अब हर साल इसमें नए एआई अपडेट्स जुड़े जा रहे हैं, जिससे ये और भी ज्यादा खतरनाक बनता जा रहा है। मतलब जहां बाकी देशों के टैंक को चलाने के लिए सैनिकों की जरूरत होती है, वहीं इंडियन आर्मी का टैंक खुद से सोचेगा, प्लान करेगा और हमला करेगा। अब आखिरी खिलाड़ी की बारी, जो हवा में उड़कर दुश्मनों को मात देगा। अब जरा सोचो, अगर बॉर्डर पर जवानों को गोला बारूद, खाना या मेडिकल सप्लाई भेजनी हो, लेकिन इलाका इतना खतरनाक हो कि वहां कोई हेलीकॉप्टर भी ना जा सके, ऐसे में इंडियन आर्मी के नए ऑटोमेटेड ड्रोन एंट्री लेंगे। ये कोई साधारण ड्रोन नहीं है, ये 52 किलो तक का वजन उठा सकता है और 10 किलोमीटर तक उड़ सकता है। ये दुर्गम इलाकों में जवानों तक अत्यधिक जरूरी सामान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। और सबसे खतरनाक बात, भविष्य में इसे मिसाइल्स और स्मॉल वेपन से लैस किया जा सकता है। मतलब अगर दुश्मनों की तरफ से किसी भी तरह का खतरा आता है तो ये ड्रोन अटैक मोड में आ सकता है और दुश्मनों को उड़ा सकता है। तो अब सोचो, अगर लद्दाख जैसी जगहों पर जवानों को मदद की जरूरत पड़े तो अब इंडियन आर्मी बिना किसी इंसान की जान को खतरे में डाले ड्रोन के जरिए पूरी सप्लाई पहुंचा सकती है। और अगर जरूरत पड़ी तो ये ड्रोन जासूसी के साथ साथ टारगेट अटैक भी कर सकता है। अब तक आपने जाना कि इंडिया ने कैसी खतरनाक रोबोटिक फौज तैयार कर ली है। तो दोस्तों, अब आपकी बारी, कमेंट में बताओ आपको इनमें से कौन सा रोबोट सबसे ज्यादा खतरनाक लगा। क्या आपको लगता है कि